गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 7 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है यदि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा AB 24 सेंटीमीटर और AC 26 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है, tan A, cot C, cos C, sin C, cosec A और sec A, है ना। आप सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लो। आपको 6 नाम याद करने हैं सीरियल से, वो भी नाम है आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। और उसके लिए एक आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले को एक स्लोगन से याद कर लो ऐसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। पहली वैल्यू हो गई साइन की, दूसरी कॉस की, तीसरी टैन की, फिर नीचे से उल्टा हो जाता है कॉट, सेक और कॉसेक, है ना। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में आपके पास कोण बी बराबर 90 डिग्री है। फिर ए बी बराबर इन्होंने दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर और ए सी बराबर दे रखा है 26 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे रखा है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। समकोण हमने त्रिभुज बना लिया जिसमें बी पर इन्होंने 90 बोला, यानी ये नाम तो इन्होंने बता रखा है। यहाँ हमने ए ले लिया, यहाँ हमने सी ले लिया। ए बी की वैल्यू उन्होंने बोली है 24 और ए सी की वैल्यू बोली है 26, है ना। हमें लंब निकालना है तो सबसे पहले तो तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकाल लो। आप यहाँ लिख दो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तीसरी भुजा निकालने के लिए देखो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास कितना दिया हुआ है 26 का स्क्वायर, लंब आपके पास नहीं है तो लंब को वैसे का वैसे लिख दो और आधार लिख दो 24 का स्क्वायर। जिसको निकालना है, अगर कर्ण निकालना होता है तो दोनों जोड़ दिए जाते हैं, जब कर्ण दिया रहता है तो कर्ण में से इसको माइनस करना होता है जब लंब और आधार निकालते हैं। तो लंब को बाहर कर दो, यहाँ हो गया आपके पास 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो लंब बराबर इस बार स्क्वायर हम अंडर रूट में लगा देते हैं, देखो है ना। 26 का स्क्वायर कितना हो गया, 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, तो लिख दो 676 और 24 का स्क्वायर होता है 576। माइनस कर दो तो दोनों में देखो सेम नंबर है यानी अंडर रूट में 100 आ गया। तो 100 आपका 10 का स्क्वायर होता है ना। तो यानी आपको लंब कितना मिल गया, लंब मिल गया आपका 10। अब जब लंब 10 मिल गया तब तो सारे मान ही निकाल लो आप। पहला कितना दिया हुआ है, देखो फर्स्ट दिया हुआ है हमारा tan और tan a पर दिया हुआ है। अब आप देखो a थीटा किस पर बनाना है हमें, a पर, यहाँ पर। और tan की वैल्यू क्या होती है इससे चेक कर लो, साइन कॉस tan यानी pb। तो यहाँ लिख दो p, यहाँ लिख दो आप b। p की वैल्यू है हमारी p यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। ये हो गया 10 और b है हमारा 24, कट कर दो 2 5 = 10 और 2 ये आपका 1 = और 2 2 = आंसर हो गया पहला 5/12। दूसरा देखो सेकंड दिया हुआ है हमारे पास कॉट सी पर वैल्यू है ना। अब सी पर देखो थीटा इस बार सी पर बनाना है। जब सी पर थीटा हो गया तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया यानी हाइपोटेन्यूस हो गया। और कॉट की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टैन कॉट यानी बीपी। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले बी और पी। बी हमारा इसमें कितना निकला 10 और पी हमारा निकला 24, है ना, क्योंकि उल्टी वैल्यू हो जाती है नीचे से। और इस बार सी थीटा इस पर यहाँ था तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। 2 5 = 10 और ये भी 12 हो गया, 5/12 इसका भी आंसर हो गया। तीसरा देखो आप, तीसरा बोला इन्होंने कॉसेक नहीं कॉस सी पर है यानी सी पर थीटा इस बार फिर से यहाँ पर है और वैल्यू होती है साइन कॉस यानी बी एच। तो बी और एच, बी हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारा 10 और एच यानी कर्ण हाइपोटेन्यूस ये है हमारा 26। 2 5 और 2 13 यानी 5/13 हो गया। फोर्थ पार्ट देख लो इसका। फोर्थ बोला इन्होंने साइन सी पर
साइन की वैल्यू देखो सी पर, थीटा सी पर है ना ये। तो देखो बेटा थीटा यहाँ पर साइन सी की वैल्यू कितनी है, पी एच है ना, तो पी एच की वैल्यू, थीटा हमारा सी पर है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी हमारा हो जाएगा 24 और एच हमारा हो जाएगा 26 है ना, क्योंकि 26 कर्ण हो गया जब थीटा पर सी की वैल्यू है ना। कट कर दो इसको, ये हो गया हमारे पास 12 और यहाँ पर 13, यानी ये वैल्यू हो गई 12/13। अब इसके बाद हमें निकालना है, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। अब इसका आप फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ इन्होंने बोला है आपको कॉसेक, कॉसेक ए पर निकालना है आपको है ना। कॉसेक ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक ए होता है आपका h/p है ना, h/p और h की वैल्यू कितनी है 26 और p है हमारा 10। कट कर दो तो यहाँ हो जाएगा 13 ये आपका हो गया 5, यानी इसकी वैल्यू हो गई 13/5। और नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ सिक्स्थ पार्ट है इसका आपका सेक है ना, यानी सेक ए पर वैल्यू, सेक ए पर वैल्यू हमारी कितनी हो गई, सेक ए मतलब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक हो गया एच और बी, यानी एच की वैल्यू है हमारी है हाइपोटेन्यूज 26 है ना, बी है हमारा 24 यानी बेस। कट कर दोगे तो हो जाएगा 13/12। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।